36वां काव्य विशापार्य स्तोत्र का। त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः, पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतो भूत्। त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः, पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतो भूत्। त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः, पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतो भूत्। छत्तीसवें काव्य में महाकवि धनंजय त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे ते नमः, जो तीनों लोकों के जीवों के लिए दीक्षा गुरु स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के लिए नमस्कार हो। और उनके लिए कह रहे हैं कि यह वर्धमान अपि यानी बढ़ते हुए हैं, उन्नति को प्राप्त होते हुए भी, निजोन्नतः यानी स्वयमेव उन्नत अभूत हुए थे, स्वयं ही उन्नति को प्राप्त किए थे। उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि प्रागण्डशैला पुन अद्रिकल्पः, पश्चान मेरु कुल पर्वतो अभूत। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरु पर्वत है पहले गंडशैला यानी गोल गोल पत्थरों का ढेर हुआ हो, पुनः अद्रिकल्प फिर पहाड़ के तुल्य हुआ हो, उसके बाद में कुलाचल हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। मेरु के लिए इस प्रकार से उन्नति नहीं हुई। तो यहाँ जिस प्रकार से पहले छोटे रूप में था, बड़ा हुआ, ऐसा मेरु तो हमेशा स्वयं से ही उन्नत है। ऐसे ही भगवान के लिए यहाँ पर इसमें वर्धमान होकर के भी जो स्वयमेव उन्नत हुए थे, इस प्रकार से त्रैलोक्य तीनों लोकों के दीक्षा गुरु के लिए नमस्कार किया है। जहाँ जैन धर्म में जो दीक्षा होती है वो व्रत दीक्षा के रूप में होती है। जो गुरु से कुछ व्रत नियम संयम लेते हैं वो उनकी दीक्षा हो जाती है। अन्य मतों में नाम दीक्षा भी होती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मत में तो व्रतों के द्वारा व्रतों का आरोपण होकर के दीक्षा होती है। जहाँ कुछ भी व्रतों को धारण करते हैं, साथ ही साथ में जो व्रतों को धारण नहीं कर पाते उनके लिए भी जिनेंद्र भगवान के शरण में कि भगवान आप ही शरण हैं, आपके अलावा हमारा कोई शरण नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। ऐसे भगवान के प्रति समर्पण का भाव कि भगवान आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है, तो वो भी यहाँ पर भले ही गुरु के द्वारा नहीं, लेकिन 3 लोक के दीक्षा गुरु से अपन इस प्रकार से संकल्प से बंध सकते हैं। फिर अपना मन इधर उधर डवाडोल नहीं होगा। संकल्प का
इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ दीक्षा के लिए कि जिनेंद्र भगवान के मत में प्रव्रज्या भी इसको कहते हैं, प्रव्रज्या दीक्षा के बारे में आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपाहुड़ में कि प्रव्रज्या एरीसा भणिया, इसको प्रव्रज्या कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। ऐसे कई गाथाओं में वहाँ पर वर्णन किया है। जहाँ दीक्षा के लिए 3 लिंगों का वर्णन जिनेंद्र भगवान ने कहा, जहाँ पर उत्कृष्ट तो जिनेंद्र भगवान के समान साधु का लिंग है, दूसरे लिंग में आरिकाओं के लिए और तीसरे लिंग में श्रावकों का उत्कृष्ट लिंग। इस प्रकार से 3 लिंग के अलावा और कोई लिंग जो है जिनेंद्र भगवान की दीक्षा में नहीं बतलाए हैं। जब कोई दीक्षा को धारण करता है, सब कुछ त्याग कर देता है, वो वहाँ पर प्रशंसा के योग्य होता है। और जो दीक्षा को छोड़ करके पुनः संसार में प्रवेश करता है, उसके लिए निंदनीय माना जाता है। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र ने कहा कि जो चक्रवर्ती अपने चक्र को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके दीक्षा धारण करता है, वो प्रशंसा की, स्तुति की पराकाष्ठा है। लेकिन जो दीक्षा को छोड़ करके विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, वो जो है निंदा की पराकाष्ठा पर आधारित है। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ दीक्षा लेने के बाद में भी पुनः जो है संसार में प्रवेश करने की भावना देखी जाती है। एक राजा के 2 पुत्र, जिसमें से एक पुत्र ने दीक्षा को धारण किया और दूसरे पुत्र ने राजपद को ग्रहण किया। समय व्यतीत हुआ, यहाँ मन में ये चल रहा है कि हमारे भाई ने देखो कितना अच्छा किया कि उसने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर गृहस्थ होकर के भी धर्म की और वैराग्य की, त्याग की प्रशंसा करके पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और वहाँ पर साधु होने के बाद में भी मन में पीड़ा आदि कुछ देख करके कि अरे हमने जो है गलती कर दी, हमारा भाई अच्छा घर में रह रहा है, राज सुख भोग रहा है, तो वहाँ पर बाहर से तो साधु का भेष है, लेकिन मन में उस राग की परिणति के कारण वहाँ पर पाप का अर्जन हो रहा है। और एक बार जो है पुनः अपने ही नगर में आए, राजा दर्शन करने आया और एकांत में राजा से कहा कि तुम मुझे आधा राज्य दे दो। उन्होंने कहा कि आपने जिस पद को स्वीकार किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, सब लोग इंद्र से भी पूज्य पद है। तो उसने कहा कि हमें ऐसे बड़प्पन, ऐसी पूजा से हमें कोई प्रयोजन नहीं, तुम तो हमें आधा राज्य दे दो। तो उन्होंने कहा कि आधे राज्य की क्या बात है, आप तो पूरा राज्य ले लो, आपने जिस पद को ग्रहण किया है वो पद मुझे दे दो, मैं आपके पद को यानी दीक्षा को स्वीकार करता हूँ। और जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके इंद्र पूज्य पद को, पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त किया था, लेकिन राग की परिणति से उसको छोड़ा, तो उस राग में लिप्त होकर के सप्तम नरक की आयु को बांध करके सप्तम नरक गए। और उन्होंने, जिन्होंने राजा पद पर थे फिर भी वैराग्य को धारण करके और तपस्या करके अंत में संलेखना पूर्वक सर्वार सिद्धि को प्राप्त किया, यानी जो सर्वोच्च संसार की सबसे ऊंची विभूति है वो सर्वार सिद्धि का देव एक भवावतारी होता है, उस पद को प्राप्त किया। तो दीक्षा के माध्यम से जहाँ अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, इसमें लिखा तीनों लोकों के दीक्षा गुरु, जहाँ भगवान के समो शरण में तीनों लोकों के जीव आते हैं,
ऊर्ध्वलोक के सारे देव आते हैं, मध्य लोक के भी चक्रवर्ती और पशु भी आते हैं। अधोलोक में से नारकी भगवान के समोषण में नहीं आ पाते, लेकिन अधोलोक में ही जो पहली पृथ्वी है उस पृथ्वी में वहाँ 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और बेंतर देव रहते हैं। वो भगवान की वाणी सुनने के लिए समूह शरण में आते हैं। लेकिन नरक के जीवों के लिए भी समूह शरण में उनके लिए कोई कभी संकेत प्राप्त होता है तो देव भी वहाँ पर जाकर के उनको संबोधित करके उनके लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त करा देते हैं। इसलिए भगवान जो हैं तीनों लोकों के दीक्षा गुरु हैं। कुछ ऐसे भी जो हैं जीव हैं जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर से दीक्षा ली और वो जो हैं तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। यानी तीर्थंकर के द्वारा दीक्षित होकर के तीर्थंकर के साथ साथ में साधना करके जो सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। यानी स्वयं तीर्थंकर नहीं है, स्वयं तीर्थंकर सिद्धों को तो एक अलग हो गया, लेकिन उनके काल में सिद्ध होते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। और बाकी के जो तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं वो इतर सिद्ध कहलाते हैं। तो ऐसे जैसे कि अपन ने पहले देखा था भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो कि सीधे निगोद से निकल करके आए थे, उसमें 2 मत मिलते हैं कि एक जो है सीधे निगोद से निकल करके मनुष्य बने थे और एक मत में कि वो पहले गिजाई के रूप में उत्पन्न हुए थे और उसके बाद में फिर मनुष्य पद को प्राप्त किया था। लेकिन कोई भी हो, उन्होंने शीघ्रता से निगोद से निकल करके और मनुष्य भव के उनको संस्कार नहीं थे, बोलने आदि के संस्कार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से वो चलना खाना पीना सीखे थे और बोलते नहीं थे। तो भरत चक्रवर्ती के मन में बड़ी ही दुविधा थी कि कहाँ तो इक्ष्वाकु वंश भगवान आदिनाथ का वंश और ये बच्चे बोलते नहीं हैं। और जब भगवान की वाणी सुनने के लिए जा रहे थे, बच्चों से पूछा तो सब लोगों ने अपनी गर्दन हिला करके कि हाँ हम भी साथ में चलेंगे। और जब भगवान से प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बोला है लेकिन अब ये शीघ्र ही बोलेंगे। और थोड़ी ही देर के बाद में सारे के सारे भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें अपनी शरण में लेकर के इस मार्ग पर चलने की आज्ञा प्रदान करें। सारे के सारे वहीं पर अपने वस्त्राभूषण छोड़ करके केशलोंच करके और तीर्थंकर प्रभु से दीक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैं तीर्थंकरों से भी दीक्षा लेने वाले होते हैं। जहाँ जिन धर्म में स्त्री अपने सर्वोच्च पद जो आरिका होता है उसको पद को प्राप्त करती है, जब सीता ने अग्नि परीक्षा में अपनी निर्दोषता की जो है बात सिद्ध कर दी थी और उसके बाद में श्री राम उनसे कहते हैं कि अब चलो, तो उस समय में कहती हैं कि मैंने संसार के स्वरूप को देख लिया है, अब मैं इस प्रपंच में नहीं फंसना चाहती। सुन करके राम वहाँ पर बड़े दुखी होते हैं और सीता अपनी लट को जो है वहाँ पर उखाड़ करके उनके हाथ में रखती हैं और वो उसको देख करके बेहोश हो जाते हैं। और जब तक उनको होश में लाते हैं तब तक सीता, जिसको कि लोक में कहा जाता है कि पृथ्वी में समा गई, वहाँ पर पृथ्वीमती माता जी का संग था, उनकी शरण में चली गई तो लोक में कि वो पृथ्वी में समा गई। और उन्होंने साधना की, जब श्री राम ने उनके दर्शन किए तो उनके चरणों में नम्रीभूत हुए। इसीलिए लोक में सीताराम, पहले सीता का नाम लेते हैं बाद में राम का नाम लेते हैं, क्योंकि सीता ने पहले व्रतों को अंगीकार किया था। तो ऐसे जब उन्होंने अपनी साधना की, उसके माध्यम से उन्होंने प्रतीन्द्र के पद को प्राप्त किया, 16वें स्वर्ग के,
तो ऐसी जो दीक्षा के बारे में कि जिनेंद्र भगवान की द्वारा जो कि दीक्षा गुरु के रूप में तीनों लोगों के दीक्षा गुरु हैं, उनके लिए यहाँ पर नमन करते हुए वर्णन किया है। जहाँ एक व्यक्ति ने गुरु के उपदेश सुनकर के दीक्षा को धारण कर लिया और उस समय में उसने ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं कि अभी हमारे ऊपर कोई कर्ज बाकी था। भावों के अतिरेक में उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेते लेते भ्रमण करते करते अपने ही नगर में पुनः आगमन हुआ। और जिस व्यक्ति ने कर्ज दिया था वो जो है महाराज के पास में आके कहने लगा कि आपने जो कर्ज लिया था वो कर्ज लौटाओ। उसने कहा कि जिस घर को हमने छोड़ा है वहाँ पर उन लोगों से कर्ज मांगो, तो कहने लगे तुम्हारे पुत्रों के पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे कर्ज को लौटा सके। बात गुरु के पास गई और उसने कहा कि आप अपने धर्म को, आप अपने तप को बेच करके हमारे कर्ज को चुकाओ। इतना वो बोलने लगा तो उस समय में उनके गुरु ने कहा कि जाकर के शमशान में धर्म को बेचो। और वो शमशान में जाकर के वहाँ पर कि कोई धर्म को खरीदने वाला है, तो एक देवी वहाँ पर आकर के कहने लगी कि आप जिस धर्म को बेच रहे हैं उसका परिचय तो बतलाइए, ये धर्म कैसा है। तो उस समय में मुनिराज कहते हैं कि 28 मूल गुणों वाला, 84 लाख उत्तर गुणों वाला, 10 लक्षण धर्म से युक्त ये महान धर्म है। तो उस समय में देवी कहती है कि ये तो धर्म अनमोल है, आपको अपना कर्ज चुकाने के लिए इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब केशलोंच किए थे दीक्षा के लिए, उसमें ही आपने इतना तप का अर्जन कर लिया था कि उसके माध्यम से आपका कर्ज चुक जाएगा। और उनके उन केशों को उसने विक्रिया से रत्नों के रूप में परिणत कर दिया और वो वहाँ से चली गई। जिसने कर्ज दिया था दूसरे दिन वहाँ पर आकर के देखता है तो वहाँ पर रत्नों को देख करके वो समझ जाता है कि इन्होंने अपने तप के प्रभाव से हमारे कर्ज को चुकाने के लिए ये कार्य किया है। अब उसको अपने ऊपर बड़ी ही ग्लानि होती है कि इन्होंने तो अपने तप के माध्यम से धर्म का प्रभाव दिखला दिया, लेकिन मैंने धन की लोलुपता के कारण में महाराज के लिए धर्म बेचने के लिए कहा, मेरे जैसा कोई निंद्य नहीं है। और मन में इतनी ग्लानि के भाव, पश्चाताप के भाव, और उसके मन में लगा कि अब मेरा पश्चाताप तभी होगा जब मैं गुरु से प्रायश्चित लूँगा, उनके शरण में जाता हूँ। और गुरु के पास में जाकर के कहने लगा कि महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परिग्रह कैसी बुद्धि कर देता है कि साधु से जो कि पूज्य हैं उनसे भी मैंने इस प्रकार का व्यवहार किया। और उस समय में उसके मन में ऐसे वैराग्य के भाव बढ़ गए थे। गुरु ने कहा कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है ये परिग्रह के प्रति जो कि ये बंधन है, मति को हरण करने वाला है, इसको छोड़ने के जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं बहुत प्रशंसनीय हैं। और उसने सारे परिग्रह को छोड़ करके, कहाँ एक दिन पहले परिग्रह के प्रति ऐसी जो है निकृष्टता के भाव थे, लेकिन अगले दिन ही परिग्रह को छोड़ करके उसने दीक्षा को धारण कर लिया। तो ऐसी जो प्रवज्ञा होती है, दीक्षा होती है, उसमें इस प्रकार के गुणों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। एक घटना शायद आप लोगों को पहले सुनाई हो। एक परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति ने संलेखना को धारण किया, लेकिन जब उनके धीरे धीरे त्याग होने लगे
और उनकी जो व्याधि थी वो पूरी तरह से शमन को प्राप्त हो गई, स्वस्थ हो गए। कहाँ तो सोच रहे थे कि अब बचना संभव नहीं है, लेकिन वो व्याधि शमन को प्राप्त हो गई। एक बार आचार्य के पास में भी एक महिला के लिए छाछ और पानी पर आ गई थी, लेकिन उनका रोग भी शमन को प्राप्त हो गया। तो उस समय में उनकी संलेखना, क्योंकि संलेखना तो जब मरण अवश्यंभावी हो जाता है, अब कोई वो नहीं है, तब जो है संलेखना धारण की जाती है। तो उनको फिर वहाँ पर घर जो है वापस भेज दिया। 20 वर्ष उसके बाद में वो जीवित रहे। तो यहाँ उस पुरुष के लिए जब रोग शमन को प्राप्त हो गया, तो उस समय में उन्होंने जो संलेखना ली थी, अब संलेखना का कोई प्रसंग नहीं, और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनको स्पर्श नहीं करती थी। तो उन्होंने पूछा, तो पत्नी ने कहा कि जब आपने संलेखना ली थी तब हमने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो पति ने कहा कि इसका मतलब है कि अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, हमें दीक्षा अंगीकार करनी चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छा विचार है, जब आपने संलेखना ले ली थी तो अब जो है घर में फिर से वापस रचना पचना कहाँ से श्रेयस्कर हो सकता है। और उन्होंने जा कर के क्षुल्लक दीक्षा ले ली। वृद्ध थे और बहुत समय व्यतीत हो गया। वो अपनी साधना करते करते अपने गुरु के साथ में उनके नगर के पास में ही कहीं पर किसी गांव में पहुँचे। पत्नी दर्शन करने के लिए गई और उसको मालूम नहीं था कि ये यहाँ पर जो संघ आया है उसमें हमारे पति भी क्षुल्लक के रूप में हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँची तो पति उनको पहचान करके, पत्नी तो नहीं पहचानी लेकिन पति जो है पहचान गए, जो क्षुल्लक के रूप में थे, और उससे बोलने लगे, तू कब आ गई। उन्होंने इस तरह से जब बोला तो पत्नी ने कहा कि आपका अभी भी जो है राग छूटा नहीं है। ऐसा कह करके उनके वचनों को सुन करके उन क्षुल्लक जी के लिए मन में ऐसा लगा कि वास्तव में हमने घर तो छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अभी राग हमारा नहीं छूटा। और हमारी पत्नी देखो कितनी निष्प्रय कि उसने उस समय में भी जो है ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था और बाद में भी हमारे लिए प्रेरणा दी, और आज भी हमारे लिए वचनों के माध्यम से प्रेरणा दे रही है। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं जो है आजीवन मौन धारण करता हूँ। फिर अंत तक उन्होंने बोल वचनों का प्रयोग नहीं किया। तो ऐसी जो है दीक्षा के माध्यम से जहाँ लोग अपने राग आदि से ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा कि जो 3 लोक के दीक्षा गुरु हैं और जो वर्धमान होते हुए भी स्वयं जो है उन्नति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसा पत्थरों का ढेर मिलकर के कोई छोटा सा वो बन जाता है गंडशैल, फिर उसके बाद में पहाड़ के तुल्य बन जाता है, फिर कुलाचल बना हो और उसके बाद में मेरू बना हो, ऐसा नहीं होता। वो तो जो है स्वभाव से ही उन्नत है। इसी प्रकार से भगवान भी वर्धमान होते हुए स्वभाव से उन्नत हैं। ऐसे 3 लोक के दीक्षा गुरु को नमस्कार हो। पुनः काव्य का उच्चारण करेंगे। त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः, पश्चान्न मेरुः कुलपर्वतो भूत्। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला।
पत्थर का ढेर पर्वत मेरू हुआ न क्रम से, प्रभु वर्धमान होकर उन्नत हुए स्वयं से। त्रिभुवन के दीक्षा गुरुवर चरणों नमन हमारा। भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।